आज के आधुनिक युग में फरवरी को कहते हैं कि एक तरीके से प्रेम का महीना है। ठीक है। आज कौन सा दिन है पता नहीं आज कौन सा दिन है, जो भी है। इस प्रेम के महीने को जो आज के कल्चर में जो चल रहा है, प्रेम को परिभाषित अगर सब किसी ने सबसे अच्छा किया तो श्री किशोरी जी ने किया। धीरे धीरे अभी कुछ टाइम से थोड़ा परिवर्तन आ रहा है युवाओं में भी। अभी वो लोग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये जो प्रेम के दिवस बताए गए ये हमारा कल्चर तो है नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर है। इसको प्रेम कहना भी नहीं चाहिए, इसको प्यार कहो बस। मैं कहता हूँ प्रेम और प्यार अलग है। प्रेम तो आज का मानव जानता ही नहीं है किसको कहते हैं। हम आपको पता ही नहीं है प्रेम है क्या। प्रेम स्वरूपम अवर्णनीयम, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा होता है प्रेम का स्वरूप। अगर मैंने वर्णन कर दिया और आपने समझ लिया तो वो कुछ और ही होगा, प्रेम तो नहीं था वो। तो प्रेम निष्काम होता है, उसमें कोई कामना नहीं। कामना कहाँ तक नहीं, क्या मुझे आपसे कोई कामना नहीं, या मिलने की कामना नहीं, या कुछ आपसे मांगने की नहीं, देखने तक की कामना भी नहीं है। बस आप मेरे हो, मैं आपका हूं, मुझे इसी में ही संतोष है। मुझे मिलन की भी इतनी इच्छा नहीं है, मुझे देखने की भी इतनी इच्छा नहीं है। स्पर्श तो बहुत दूर की बात है। क्या आज का प्रेम इसमें घटित होता है? नहीं घटित होता। आज का प्रेम तो जैसा मैं चाहूं वैसा तुम मेरे साथ करो, जो मुझे प्रिय लगता है वो तुम मुझे प्रदान करो। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। ब्लैकमेलिंग भी होती है, बहुत कुछ होता है। इसको प्रेम नहीं, आसक्ति ही है। और आसक्ति ही बुद्धि को, हृदय को, भावों को, सबको दूषित करती है। इसीलिए आज का जो युवा है वो दूषित भाव विचारों से युक्त क्यों है? क्योंकि वो प्रेम नहीं जानता, वो प्यार जानता है। और प्यार में हृदय पवित्र नहीं रहता, प्रेम में हृदय पवित्र रहता है। यहाँ कोई कामना नहीं। तत्सुखे सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी उसमें हम सुखी। अगर मेरे रोने से तुमको आए हंसी तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। इसको कहते हैं प्रेम। आज का व्यक्ति करेगा ऐसा? बोले नहीं, तुम्हारी वजह से हम रो रहे हैं बेटा, तुमको श्राप लगेगा। तुम्हारी वजह से हम रो रहे हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा गुनाह तुम्हारा है कि तुम हमको रुला रहे हो। ये आज का प्रेम है। तो इसको प्रेम नहीं, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ ये प्यार है। प्रेम तो हम जानते ही नहीं, प्रेम हम कर ही नहीं सकते। प्रेम हम लोगों को आता ही नहीं है करना। सुनिए कभी हमारे ब्रज के रसिकों को, सुनिए कभी वृंदावन के रस बीथियों को, तब पता चले प्रेम कहते किसको है। तो आज के युवाओं को चाहिए कि भाई आप लोग रोमियो जूलियट की कथाएं सुनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहें कि आज के युवाओं को कैसे सुधारा जाए, उनको बैठाओगे, कथा सुनाओगे तो वो सुनने नहीं सुनेंगे। पॉडकास्ट के माध्यम से थोड़ा बहुत सुन लें, बात अलग है। इसका परिवर्तन करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री को। उनको जो वो दिखाते हैं वही यहाँ पर होता है। जो वो दिखाते हैं उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हमारे युवाओं पर होता है। तो हमें चाहिए, कथाएं तो चल ही रही हैं, पॉडकास्ट तो होते ही रहे हैं, ये सत्संग आदि तो चल ही रहे हैं, पर निष्काम प्रेम का प्रदर्शन, निष्काम प्रेम का दर्शन कभी फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा दिखाया जाए तो आज का मानव समझे, आज का व्यक्ति समझे कि कैसे ये संभव हो पाएगा। दूसरी बात, प्रेम तो ऐसा कि वृंदावन से ठाकुर जी मथुरा चले गए। मथुरा से वृंदावन 6 किलोमीटर है। करीब वर्षों बाद, ठाकुर जी के मथुरा जाने के वर्षों बाद उद्धव जी गए वृंदावन। और उद्धव जी जब जाकर के गोपियों को समझा रहे थे ना, अरे गोपियों तुम भूल जाओ, श्री कृष्ण तो परम ब्रह्म है, वो किसी के प्रेमी थोड़ी हो सकते हैं, किसी के प्रेमास्पद थोड़ी हो सकते हैं। तुम उनको भूल जाओ, तुम किसी और को प्रेम करो, वो तो साक्षात भगवान है। भगवान किसी एक के थोड़ी होते हैं, भगवान पूरे विश्व के होते हैं। तो गोपियां कहती हैं, उद्धव वृंदावन से मथुरा इतना दूर नहीं कि हम लोग यहाँ बैठी बैठी रोती रहें और वहां कृष्ण हमको मिले भी ना। हम चाहें तो दिन में 2 बार वृंदावन से मथुरा जाकर के कृष्ण से मिल करके आ सकते हैं, पर हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारा प्रेम है। हमारे प्रेमी को यदि हमसे दूर रहने में सुख है तो हमको इसी में सुख। लेकिन फिर भी हमारा प्रेम नहीं डगमगाएगा, हमारी चिंता नहीं डगमगाएगी, हमारी मिलन की इच्छा नहीं डगमगाएगी। वो अनवरत रहेगी। वो चाहे हमसे दूर रहे, चाहे हमको बिल्कुल ना देखें, चाहे जीवन में कभी हमको स्वीकार ना करें, तब भी हमारा प्रेम निरर्थक नहीं होगा। इसे कहते हैं निष्काम प्रेम। आज का व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा।
अपरिभाषित प्रेम को परिभाषित आपने कर दिया है इनडायरेक्टली, और यही संदेश जो मैं चाह रहा था कि आपके माध्यम से युवा तक पहुंचे, वो बिल्कुल पहुंचा है।